कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उन जानवरों की या कहें उन पशु पक्षियों की जो हमारी बातें समझते हैं। हमारे पालतू पशु पक्षी जो हैं जिनका हम कुछ नाम रख देते हैं और जब उन्हें नाम से बुलाते हैं या कोई बात उनसे कहते हैं तो वो आसानी से उसे समझ जाते हैं। कई बार हम भी उनकी बोली समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके इशारे समझ जाते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पालतू पशु हैं या हमारे आसपास रहने वाले जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी बातें आज हम करने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आपने बहुत सारी बातें हम तक साझा की हैं, अपने घर के पशुओं के बारे में बताया है जो पालतू पशु हैं या आसपास के जो ऐसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं जिनसे आपकी बड़ी अच्छी जान पहचान है, उनके बारे में भी आपने हमें बताया है। तो ये सारी बातें तो होंगी। फिल्मों के ऐसे गीत हमने शामिल किए हैं जिनमें सीधे सीधे बात हो रही है जानवरों से या पशु पक्षियों से, उन्हें संबोधित करते हुए ऐसे गीत हमने लिए हैं आज। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे एक साथी कहते हैं आमतौर पर 1980 तक के दशक तक बहुधा घरों में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तोता, कबूतर पालने का चलन रहा, जो धीरे धीरे कम होने की प्रक्रिया से गुजरते हुए अत्यंत गिने चुने स्तर पर रह गया। इसके बहुत से कारण हैं, यथा विकास के साथ साथ जगह की कमी, कार्य की अधिकता के चलते समय का अभाव आदि। लेकिन आज भी जिनके पास समय और जगह की उपलब्धता है वो पालतू पशुओं और पक्षियों का पालन पोषण करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक डॉग पाल रखा है, इतना समझदार है कि कोई कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि अब ये व्यक्ति मार्केट जाएगा या घर से बाहर जाएगा, तो वो उस व्यक्ति का पीछा ही नहीं छोड़ता। और कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है तो उसको पहले से ही खुशबू आ जाती है, वो व्यक्ति काफी दूर है। डॉग में सूंघने की शक्ति अधिक होने की वजह से वो पूंछ हिलाने लग जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं मेरे मोहल्ले में एक डॉगी है, उसका नाम टीटू है। मेरे घर की पहली मंजिल से जब मैं मुंह से सीटी बजाकर उसका नाम पुकारता हूँ टीटू, तो वो तुरंत दौड़ता चला आता है। और हमारी एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि पिछले साल एक कुत्ते का बच्चा आया, हमने उसे रोटी डालना शुरू किया और उसका नाम रखा युवराज। बेहद प्यारा था, उससे हम बातें करते और वो समझता भी था। जब हम बाहर जाते तो घर के बाहर ही बैठा रहता था। बहुत वफादार होते हैं जानवर, लेकिन कुछ कुत्तों ने मिलकर उसे मार डाला। बहुत याद आती है उसकी। तब से हम किसी और भी जानवर से प्रेम नहीं लगाते, ऐसा इनका कहना है। और हमारे कई साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने पालतू पशुओं के बारे में, उन्होंने लिखा है और भी पशुओं को पालने के बारे में लिखा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि घरेलू जानवर जिनकी औसत आयु गाय की 16 वर्ष, कुत्ते की 20 वर्ष, बकरी की 18 वर्ष, बंदर की 30 वर्ष, तोते की 15 वर्ष, कबूतर की 35 वर्ष, खरगोश की 13 वर्ष, चूहा की 4 वर्ष और गौरैया चिड़िया की 20 वर्ष ऐसी होती है। इन्होंने ये जानकारी इंटरनेट से उपलब्ध की है, ये बता रहे हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जब छोटा था कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को बहुत खेलता था, उन्हें नाम से पुकारता था, वो आ जाते थे। हमारे जोधपुर शहर में पब्लिक पार्क है जिसमें एक शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। ये 1977 की बात है। उनका नाम लव कुश रखा गया था। शाम उनको बाहर निकालकर बच्चों को दिखाने के लिए निकाला करते थे जब वे बहुत छोटे थे। हम उनको हाथ लगाते, ये बात मुझे आज भी याद है। हमारे घर पर एक टॉमी नाम का डॉग बहुत सालों तक रहा। वो जब उसका देहांत हुआ तो हम सभी को बहुत रोना आया। उसके बाद कभी जानवर नहीं लाए। खुले अच्छे रहते हैं जानवर, आजादी से उन्हें रहने देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और जब बात डॉगी की चल रही है तो ऐसा ही एक गीत आपको सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का ये गीत है। मेरे कान मत खाओ, सुनी की कटोरी में
की कटोरी में चल के दूध बेटा वाओ 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 मेरे कान मत खाओ। लंच डिनर पे हर दिन रहेगा आना जाना। लंच डिनर पे हर दिन रहेगा आना जाना। खाएंगे हम बिरयानी और तू बिस्कुट खाना। बेटा वाओ 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 मेरे कान मत खाओ। बेटा वाओ 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 मेरे कान मत खाओ। सोने की कटोरी में जल के दूध। मीम दीदी फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आज बात हो रही है पालतू पशुओं की या ऐसे पशुओं की जो हमारे आसपास रहते हैं और हमारी बातें समझते हैं। पक्षियों की बातें भी इनमें शामिल है। हमारे एक साथी कहते हैं जानवर बेजुबान होते हैं लेकिन होते बहुत समझदार हैं। हमें ये देखना है कि उनको बेवजह मारना नहीं है। जैसे गली में कुत्ते घूम रहे हैं, उनको कोई अगर कंकर नहीं मारना है, उनकी आंख पर लग सकती है। दर्द उनको भी होता है, दुखी वो भी हो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। जानवरों को अगर प्यार से रखोगे तो वो घर के सदस्य बन जाते हैं। मैंने एक भेड़ का बच्चा पाला था, नाम रखा था जूनी। वो इतना प्यारा था, मेरे साथ वॉक करता, दौड़ता और बुलाने पर पास आ जाता। मुझे आज भी उसकी याद आती है। इसके अलावा गाय के बच्चे जब अपनी माँ का दूध पीते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। इन जानवरों से प्यार रखो तो ये प्यार ही देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि जब घर में किसी पालतू पशु को रखते हैं तो घर के सदस्य जैसे होते हैं, उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम घर के सदस्यों से हमें होता है। मेरे घर में 1 साल पहले एक डॉगी आया जो देखने में बहुत प्यारा और सुंदर भी है। वो माल्टी पू नस्ल का है, छोटा सा है, अच्छा टाइम पास है। वो सबके साथ खेलना पसंद करता है, सबके साथ घूमने का बहुत शौक है। घर में सदस्य ज्यादा हैं तो सभी के साथ बाहर जाना चाहता है। घर के किसी एक सदस्य जिनको वो बहुत पसंद करता है उनका इंतजार भी करता है घर आने पर, और काफी समझदार है, एक बार मना करने पर समझ जाता है। उसका नाम रखा है चार्ली। तो इस तरह से हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई है ना हमारे पालतू पशु, घर के पिछवाड़े 1-2 रोटी गैया और कुत्तों के लिए रखती हूँ। जैसे ये कह दिया तो वो दौड़े आते हैं। कभी खारूताई गिलहरी आती है, गिलहरी से भी इनका प्रेम है ऐसा कह सकते हैं, उनके घर आती है। और हमारे एक साथी कहते हैं बहुत खूब बिल्ली यानी कैट चिड़िया की बातें आज होंगी, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक साथी कह रहे हैं जब वो छोटे थे तो उनके मोहल्ले में एक कुत्ता था जिसका नाम इन्होंने पंडित रख दिया था क्योंकि उसका कलर ब्राउन था और उसके दोनों आंखों के बीच माथे पर एक सफेद लंबा टीका था। मोहल्ले के सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। जब भी मोहल्ले में कोई भी उसका नाम लेकर पुकारता था तो वो कहीं भी हो हमारे समक्ष हाजिर होकर पूंछ हिलाने लगता था। बात बचपन की और बहुत पुरानी है लेकिन उसकी यादें आज भी हमारे दिलो दिमाग में ताजा हैं और आज यादें ताजा हो गई ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कहते हैं आदमी और जानवर का रिश्ता आदमी के पैदा होने के बाद ही से जुड़ा है। जानवर बोल तो सकता है परंतु हम लोगों की तरह नहीं, इशारे समझ सकता है। कुछ जानवर जैसे कुत्ते तो खुशी में भी पूंछ हिलाकर जवाब देते हैं और गुस्सा तेज आता है तो भौंक कर बता देते हैं। जानवर आदमी का दुश्मन कभी नहीं रहा, कुछ मांसाहारी जानवरों को छोड़कर। बाकी विशालकाय हाथी को ले लीजिए, ये आदमी के कितने काम कर रहा है। देखना है तो आसाम के जंगलों में जाकर देखिए, बड़े बड़े लकड़ी के बोरे उठाकर उसे अगम जंगल में दूर दूर तक पहुंचा देते हैं। पानी भरी नदी में पीठ पर 8-10 आदमी लाद तक कर उन तक पहुंचाते हैं, ऐसा हमारे साथी का कहना है। और बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं। वो कहते हैं कि आगे भी उन्होंने कहा है कि पुराने जमाने की लड़ाई में मैदान में वे शत्रु सेना पर हाथी टूट पड़ते थे, कई लड़ाइयां उनके दम पर जीती गई। इसी तरह अन्य जानवरों की उपयोगिता भी है, आदमी के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि गायों, भैंसों, ऊंटों, घोड़े, बकरी, बंदर, कुत्ते, बिल्ली आदि सभी जानवर मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में काम आते हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में काम आएगा गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं। कौन से फिल्म का ये गीत है हमें बताइए। साथ ही क्योंकि डॉगी या कुत्ते की इतनी बातें हो गई हैं तो हमें बताइए। जैकी श्रॉफ की एक फिल्म थी जिसमें उनका और उनके पालतू कुत्ते की कहानी पर आधारित था एक तरह से, और बहुत ही चर्चित फिल्म है। कौन सी फिल्म है हमें बताइए, और जिस फिल्म का गीत सुना रहे हैं उसका नाम भी बता दीजिए।
यार टॉमी, देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। ओ मेरे यार टॉमी, देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। दिल ना तोड़ मेरा, दामन छोड़ मेरा, मुझे जाने दे। मैं जाऊं ओ मेरे यार टॉमी, देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। आशिकों की आहें बुरी होती हैं, आह मेरी तुझे लग जाएगी। एक दिन तेरी महबूबा भी रात भर तुझे तड़पाएगी। रो रो कर सुनाएगा जुदाई का अफसाना तुझे मेरी कसम, मुझे रूठे सनम को मनाने दे। मनाऊं ओ मेरे यार टॉमी, देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। मुझे उससे सामने खड़ी जो वो हसीना है, आज बिस्कुट खा ले जितने खाने हैं, आज दूध पी ले जितना पीना है। मैं वरना मोहब्बत में हो जाऊंगा दीवाना, लूं मैं तेरी बलाए, तुम्हें तुझ पास आए पास आने दे। मैं आऊं ओ मेरे यार टॉमी, देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। ओ मेरे यार टॉमी, देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। दिल ना तोड़ मेरा, दामन छोड़ मेरा, मुझे जाने दे। मैं जाऊं इस गीत से ठीक पहले आपसे सवाल पूछा था। जैकी श्रॉफ और एक उनके पालतू कुत्ते की कहानी पर आधारित फिल्म थी, इसका नाम तेरी मेहरबानियां। नाम आपने बिल्कुल सही बताया। और जो गीत सुनवाया उस को किस फिल्म से लिया है ये भी आपसे पूछा था। नाइट इन लंदन फिल्म का ये गीत आपने सुना और सही जवाब भी हमें दिया। हमारे एक साथी कहते हैं पालतू पशु सिर्फ मूक होते हैं पर वो समझते सब कुछ हैं। प्रेम, गुस्सा, दुख, तकलीफ सबका एहसास उन्हें होता है पर वो अपनी जुबान से कह नहीं पाते। उनकी भाषा समझने के लिए एक भावनात्मक और संवेदनशील हृदय चाहिए होता है। मैंने अपने घर में ही 2 गायों को रखा हुआ है। उनका एक बछड़ा भी है। बछड़ा हर समय बगीचे में रहता है, लेकिन अगर मैं घर से कहीं बाहर जाता हूँ या कहीं से वापस आता हूँ तो गेट खुलने की आवाज से या बाइक की आवाज सुनकर ही खुद चिल्लाने लगता है। मेरी आवाज पर तो आवाज लगाता ही है, लेकिन मेरी दोनों बाइक की आवाज भी पहचानने लगा है। तो कोई भी बाइक की आवाज आते ही वो अपनी आवाज लगा देता है, यानी वो पहचान जाता है। और हमारी एक और साथी कहती हैं पालतू पशु ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है। इनसे भी इतना लगाव है मुझको जैसे कि घर के हर सदस्य से होता है। ये बेचारे बोल नहीं सकते पर जब हम इन्हें प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो लगता है जैसे ये हमसे सब कुछ कह देंगे। मेरे घर में एक बिल्ला आया था जिसका नाम मैंने प्यार से बंकू रखा था। आवाज समझ जाता था, उसका नाम बुलाने पर आ जाता था, पर वो 2 माह हो गया कहीं चला गया। मुझे रोज उसकी याद आती है। वैसे मैं गाय और कुत्ते से भी बहुत लगाव रखती हूँ। घर आने पर उन्हें जरूर
ज़रूर रोटी देती हूँ, लगता है मालिक ने हमें उनकी सेवा के लिए बनाया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जानवरों की सेवा करते हैं, तो ये वो भी हमें बदले में प्रेम ही देते हैं। एक ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फ़िल्म का ये गीत है और किस पर फ़िल्माया गया है? प्यारे बैल चला चल जोर से, अरे ओ मेरे प्यारे बैल चला चल जोर से, मत कर बेटा शोर, चला चल जोर से, हम दोनों का बंधा बंधन, हाँ हम दोनों का बंधा है बंधन, प्रीत प्यार की डोर से, ओ मेरे प्यारे बैल चला चल जोर से, मत कर बिटवा शोर, चला चल जोर से। आंख है तेरी हीरे जैसी, दांत है तेरे मोती, बैल जी दांत तुम्हारे मोती, पीठ पे तेरे शंकर बैठे, तू है उनका साथी, भोले शंकर का तू हाथी, तक दुम चाल है तेरी, ओ तक दुम चाल है तेरी, बढ़कर लागे मोर से, ओ मेरे प्यारे बैल चला चल जोर से, मत कर बिटवा शोर, चला चल जोर से। तेरी ही मेहनत से हमको मिल जाती है रोटी, बहलवा मिल जाती है रोटी, थक जाता तो बेचे तुझको, जिनकी नीयत खोटी होती, जिनकी नीयत खोटी, बन जा नंदी ले ले बदला, हो बन जा नंदी ले ले बदला, ऐसे हरामी छोर से, ओ मेरे प्यारे बैल चला चल जोर से, मत कर। आगे की सोच फिल्म का ये गीत दादा कोंडके पर फिल्माया गया। आपने ये सवाल का जवाब दिया। हमारे कई साथियों ने कहा कि सवाल का जवाब नहीं पता, पर कोई बात नहीं। हमारे एक साथी कहते हैं वैसे मुझे जानवर पालना पसंद नहीं है, पर हमारे घर एक मादा कछुआ है जानवर, एक बार घर में पालने से उससे मोह बन जाता है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी याद में खाना पीना सब भूल जाते हैं बच्चे। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं रोज नियम से टेरेस पर सुबह कबूतरों को दाना डालता हूँ, उनका इंतजार मुझे सुबह जल्दी से उठा देता है। गिलहरियां बड़ी शर्मीली और फुर्तीली होती हैं, उनके लिए खास छोटी सी रोटी बनती है जो उनका दोनों हाथों से पकड़कर कुतरना और आंखों का न झपकना बहुत आकर्षित करता है। वाकई बिल्कुल अच्छा लगता है जब गिलहरियां इस तरह से रोटी खाती हैं। हमारे एक साथी कहती हैं मनुष्य से पशुओं का प्रेम प्राचीन काल से चला आ रहा है। लोग अपने घर पर पशुओं को पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। जितना प्रेम मनुष्य पशुओं से करते हैं उनसे कहीं ज्यादा प्रेम पशु मनुष्य से करते हैं। दुनिया भर के लोग कई प्रकार के जानवरों को पालते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कछुए और घोड़े इत्यादि। ज्यादातर लोग कुत्तों और बिल्लियों से ज्यादा लगाव और जुड़ाव रखते हैं। कुछ लोग रंग बिरंगी मछलियां अपने एक्वेरियम में सजाकर रखते हैं। लोग अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने घरों पर पालतू जानवर को पालते हैं। धीरे धीरे वो घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन जाता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे गैलरी में कुछ पंछी आते हैं। भारद्वाज पंछी सप्ताह में 2 बार आता है। उसके दर्शन से प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष हैं। मैंने स्कूटर के जो वेस्टेज टायर होते हैं वो डालियों में झूले की तरह से अच्छी तरह से सेट करके लटका के रखे हैं। बहुत सारे पंछी उसके ऊपर विहार करते हैं, तो उन्हें आनंद आता होगा एक झूले का सा। हमारे एक और साथी का कहना है कि जानवर हम मनुष्यों की तरह ही जीवित जीव हैं, जो कि बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर प्रेम, कृतज्ञता और वफादारी को समझने की शक्ति काफी बेहतर होती है।
वे एक इंसान के भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। एक जानवर से मनुष्य को उसकी वफादारी और प्रेम करने के गुण को सीखने की आवश्यकता है। अर्थात जानवर हमारी करुणा और सम्मान के योग्य हैं और सभी जानवरों के प्रति नरम होना चाहिए और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। और जानवरों को भी इंसानों की तरह पीड़ा मुक्त जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए जानवरों की देखभाल का जिम्मा उठाना चाहिए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं, पशु पक्षी रिश्ते बिना भेदभाव के निभाते हैं, वो सिर्फ भूखे हैं आपके प्यार के। मैं जब भी छत पर जाता हूँ, चिड़िया मुझे देख कर आ जाती है और उनका चहचहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंसान एक न एक दिन मुकर सकता है, मगर पशु पक्षी नहीं, शायद इसीलिए उन्हें वफादार कहा गया है। तो अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, वो गीत किस जानवर पर फिल्माया गया होगा, ये बताइए। ये अपना याराना भूल नहीं जाना, ये अपना याराना भूल नहीं जाना। ओहो ओ मेरे बचपन के साथी, ओ मेरे हाथी, ये अपना याराना भूल नहीं जाना। ओहो ओ मेरे बचपन के साथी, ओ मेरे हाथी, ये अपना याराना। हमारी जोड़ी मिलकर झूमे नाचे आजा। ए मोती तू जंगल का राजा, मैं हूँ दिल का राजा। खूब हमारी जोड़ी मिलकर झूमे नाचे आजा। एक तरफ हम दोनों, एक तरफ सारा जमाना, ये अपना याराना भूल नहीं जाना, ये अपना याराना। तुझसे डरते हैं लेकिन तू मुझसे डरता है। तू मेरा दीवाना है, मैं हूँ तेरा दीवाना। ये अपना याराना भूल नहीं जाना, ये अपना। बगावत फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये हाथी पर फिल्माया गया है। किसी तरह से हमने ये सवाल पूछ लिया हड़बड़ी में और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, और वैसे तो उसका जिक्र इस गीत में ही है। हमारे के साथी कह रहे हैं कि मुझे और मेरे परिवार को बिल्ली बहुत पसंद है, हम सब ने उनके नाम भी रखे हुए। मेरे घर में 9 बिल्लियां थी, उनमें से सबसे बड़ी बिल्ली हम सबको बहुत अच्छी लगती थी। मेरे पापा और मम्मी जब भी बाहर से आते थे, हमारी बिल्ली पापा की गाड़ी की आवाज़ सुनकर आती थी। मेरे पापा का ट्रांसफ़र होने के बाद हम 1 साल के बाद रेलवे स्टेशन था, वहाँ चले गए और बिल्ली को आवाज़ लगाई। हम सब की आवाज़ सुनकर बिल्ली तुरंत दौड़ी चली आई, उससे हम सबका बहुत लगाव हुआ था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत से पंछी की आवाज़ हम सुनते हैं और उससे बात भी करते हैं। साथ में अक्सर तोता, शेर, बंदर, कुत्ता, ये सब हमारे आसपास घूमते रहते हैं। कुत्ता वो समझदार है जो हमेशा हमारे घर के परिवार की रक्षा करता है और मालिक की पहचान भी करता है, मालिक की सेवा भी करता है। और
एक कुत्ते से हम बात करते हैं और उसको खाना देते हैं, उसके साथ प्रेम व्यवहार करते हैं, हमेशा वो हमारे आस-पास होता है, ऐसा इनका कहना है। और हमारे एक साथी का कहना है कि किसी शहर में, और वो भी मुंबई जैसे शहर में, पालतू जानवर की कल्पना तो बेईमानी है, पर चूँकि मैं गाँव के परिवेश से जुड़ा हूँ, तो मैंने अपने घर में एक जोड़ी खरगोश को रखा हुआ है। मैं जैसे ही ज़मीन पर बैठता हूँ कि दोनों मेरे इर्द-गिर्द आ जाते हैं और मैं श्रीमती जी की सब्जी की टोकरी में सेंध लगाकर उन्हें धनिया का पत्ता खिलाता हूँ, जो वो बड़े प्रेम से खाते हैं और मैं फिर प्रेम से श्रीमती जी की डाँट खाता हूँ। वही हमारे एक साथी का कहना है, कोई भी पशु पक्षी हो उसे हम अपना दिल लगा लेते हैं, फिर चाहे वो शेर हो, चीता हो, भालू, बंदर हो या कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई पुराने हो या हमारे आस-पास घूमते हों। हमने अपने पास जिसे पाला उससे सुरक्षित वो तोता है और कुत्ता है। 12 प्राणी ऐसे जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और उन सुख-दुख में साथ देते हैं, घर की रखवाली करते हैं। तो पहले मुझसे बातें करता था, मेरे पास होता था, वो 20 साल से उसका पालन कर रहे हैं और वो होता है तो हमेशा हमसे बात करता है। और इनका कहना है कि जब भी घर कोई आता है तो मुझसे आप कौन है, कहाँ जा रहे हो यार, कैसे हो, ऐसी बातें करता है। तो उसी तरह कुत्ता भी घर की रखवाली करता है। कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो वो खुद उसे दूर भगाता है या काटने के लिए करता है और उससे हम सुरक्षित रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इस तरह की बहुत सी बातें यहाँ पे हम बता रहे हैं। हमारे बहुत से साथी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने पालतू पशुओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक गीत आपको सुनवाते हैं यहाँ। बताइए किस फ़िल्म का ये गीत है? ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का, देना जवाब वहाँ शेरों की दहाड़ का। घड़ियाँ तूफान की है, तेरे इम्तिहान की है, घड़ियाँ तूफान की है, तेरे इम्तिहान की है, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े।
जय चित्तौड़ फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इंसान तो क्या आवाज देकर अगर पुकारा जाए तो जानवर पक्षी कोई भी आ जाते हैं। हमारे घर में एक कुत्ता था जो एक विशिष्ट आवाज से मुंह से सीटी बजाते थे तो वो दौड़ा चला आता था। उसे अपने खाने का वक्त बराबर याद रहता था। कभी हम लेट हो गए तो अपनी आवाज से हमें याद दिलाता था। कभी दूसरे गांव गए तो उसके खाने पीने का इंतजाम पड़ोसियों के घर करना पड़ता था। हम गांव से वापस आते तो जोर से कंधे पर छलांग लगाकर हमारा स्वागत करता था। अब भी उसकी याद आती है। हम अंडमान गए थे तो वहां अनुराधा नाम की एक गाइड से वो मिले जहां जो हिरन खरगोश पंछियों को नाम से पुकारती है तो वो अनुराधा जी के पास आ जाते हैं। उनसे मिलकर जो खुशी मिली वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसा इनका कहना है। और ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मुझे याद आ गई मेरे मैक्सी की, जो मेरे घर आने पर इतना खुश होता था। उसकी खुशी तो मेरे परिवार के लोगों को भी शायद नहीं होती थी। उसके स्नेह की इतनी बात नहीं कि मैं विवरण नहीं कर पाऊंगा, मगर फिर भी उसकी एक आदत को बताना जरूरी है। मैं जब भी पाठ करने बैठता तो वो उस दरमियान मेरे नजदीक शांति और आस्था से बैठता था, जैसे पाठ का श्रवण कर रहा हो। जब वो बीमार हुआ उस दौरान एक रात वो उल्टी कर रहा था। मैंने उसे रात भर पानी नहीं दिया और सुबह उसे डॉक्टर के पास ले जाने का विचार कर रहा था, तभी उसने मेरे पास आकर दम तोड़ दिया। भले ही मेरे परिवारजन उसकी मौत की वजह बीमारी कहें, मगर मुझे आज भी लगता है कि मेरी भूल की वजह से वो मरा था और ये अपराध बोझ मुझे आज तक सालता है। तो ये भी कुछ दुख भी हो जाते हैं हमेशा। हमारे एक साथी कहते हैं आपस में तो हम बहुत बातें करते हैं, कुछ लोगों के तो जानवर पक्षियों से भी बातें करते हैं, ऐसे बच्चों से बात जैसे हम बच्चों से बातें करते हैं वैसे। मेरे जेठ जी सुबह उठते हैं, उनके दड़बों को खोलते हैं, सबको नाम लेकर बुलाते हैं, जपासा फराका चित्री सफेदा जुम्मी, उन्हें दाना पानी देते हैं। उन्हें देखते ही कुछ उनके कंधे और सिर पर आकर बैठ जाते हैं। एक दो तो उनके कंधे पर बैठकर आराम से घूमते रहते हैं। अभी 10-12 कबूतर हैं और कुछ बाहर से उन कबूतरों के दोस्त आ जाते हैं, उनके पुत्रों के दोस्त आ जाते हैं। कुछ कबूतर तो ऐसे हैं कि अगर बहुत देर हो गया जेठ जी घर से बाहर नहीं निकले या उन्होंने खाना पानी नहीं दिया तो वो घर के भीतर तक चले आते हैं। कभी घर के फैन या दरवाजे पर बैठे हुए रहते हैं, गंदगी तो फैलाते हैं और जब वो चिल्ला के बोलते हैं कि बाहर आओ, बाहर में दाना पानी रखा हुआ है, तो कबूतर उठकर चले जाते हैं। और आगे ये कहते हैं कि परिवार में एक नई बहू भी आई है जो अपने मायके से तोता लेकर आई है। इतना तेज तोता है कि कोई भी बाहरी आ गया इस तरह से साफ स्पष्ट उच्चारण में बोलता है, दीदी कौन? और जब तक बहू नहीं बताएगी कि बुआ है, दादी है, चाचा है, अंकल है, तब तक वो चुप नहीं होता। तो ये भी बड़ी विचित्र सी बात है, लेकिन एक मजेदार तरीका भी ये कह सकते हैं है। अब जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं इसमें भी एक जानवर पर सवार है धर्मेंद्र, और ये जानवर कौन है? राजू उसका नाम है। तो राजू किसका नाम है इस फिल्म के गीत में, हमें बताइए। राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे, क्या हमको बाबू। राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे, क्या हमको बाबू। माना के हंसी है दुनिया के ये मेले, अब तो हम रहेंगे मेले में अकेले। माना के हंसी है दुनिया के ये मेले, अब तो हम रहेंगे मेले में अकेले, जब तक ना हो जाए अपना दिल बेकाबू। राजू चल राजू।
अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। तो किस जानवर पर सवार हैं धर्मेंद्र, हमने आपसे पूछा था, और राजू कहकर किसे बुला रहे हैं? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, घोड़े पर सवार हैं और उसका ही नाम है राजू। और ये फिल्म आज़ाद फिल्म का गीत आपको हमने सुनवाया। और हमारे साथी बहुत सी बातें लिख रहे हैं, जिसमें हमारे एक साथी कहते हैं कि कुछ महीनों से मेरे घर में एक बिल्ली आती है, मैं उसे रोज दूध देती हूँ, उसके आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो जब भी मेरे घर का दरवाजा बंद रहता है वो वहीं फ्लोर पर पड़े एक सोफे पर बैठकर दरवाजा खुलने का इंतजार करती है। मेरी एक आवाज पर वो सोफे से कूदकर मेरे घर के अंदर आ जाती है। मगर कल से मेरा मन उस बिल्ली से खराब हो गया। कल जब मैं उसके कटोरे में दूध डाल रही थी, मेरी बालकनी में कुछ कबूतर थे। पलक झपकते ही वो दूध का कटोरा छोड़कर बालकनी में पहुंचकर कबूतर पर उसने हमला बोल दिया। और जानवरों से प्रेम करना तो अच्छा लगता है, पर कल बिल्ली की वजह से मेरा सारा दिन दुख और पछतावे में बीता। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो सही बात है कि इस तरह का कुछ होता है तो दुख तो होता ही है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक तरह से ये प्रक्रिया है जो चलती है जीवन में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे याद है कुत्ते, गाय, घोड़े, बैल, गधे और ऊंट, हाथी आदि पाले जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में राजा महाराजे शेर पालते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि साधु और तांत्रिक जो होते थे वो भी शेर पालते थे। कुत्ते, बिल्ली, तोते तो लाडले जानवर हैं, और तोता मनुष्य की भाषा और अपनापन समझते हैं। हमारे पहचान के लोग तो खरगोश तथा कछुए भी पालते हैं। इनमें सबसे लाडले कुत्ते और बिल्ली होते हैं, उनकी शान अलग होती है, उनका अलग कमरा भी होता है, कई जगहों पर खाना पीना अच्छा होता है उनका, ऐसा वो कह रहे हैं। तो बिल्लियों की जब बातें चल रही है तो बिल्ली वाला एक गीत तो आपको सुनवा ही दें। आपको पता है ये गीत कौन सा होगा? फिल्म का नाम भी आपको शायद पता ही है, तो फिल्म का नाम आप हमें बताइए, लेकिन आप हमें दीजिए एक दूसरे सवाल का जवाब। आप हमें बताइए कि राजेश खन्ना की वो कौन सी फिल्म है जिनमें वो हाथी, शेर, चीते ऐसे बहुत से जानवरों के साथ नजर आते हैं, और फिल्म का नाम आप बताइए, जो गीत हम सुनवा रहे हैं उसका भी। मियाओ 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 मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी, मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। पहचान लिया है बड़ा प्यार भरा, आँख जिससे न हटी, आँख भी ऐसी है क्या, दिल तो पहचान लिया है बड़ा प्यार भरा, आँख जिससे न हटी, आँख भी ऐसी है क्या, चाल कैसी है बता, होगी दरिया की तरह, चाल कैसी है बता, दरिया की तरह, होठ होंगे ऐसे जैसे पंखड़ी गुलाबी, मियाओ 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 मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। देख कर उनको कहीं चांद जलता तो नहीं, उनके आंगन में खड़ा हाथ मलता तो नहीं, देख कर उनको कहीं चांद जलता तो नहीं, उनके आंगन में खड़ा हाथ मलता तो नहीं, उनके बालों से हवा रोज छू जाती है क्या, उनके बालों से हवा छू जाती है क्या, जा
जान गई मैं वो क्यों खुशबुओं से है भरी। मियाओ 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 मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। पूजा के फूल फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसके साथ ही हमने आपसे ये सवाल भी पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना हाथी और कई जानवरों के साथ नजर आते हैं। हाथी मेरे साथी वही फिल्म है और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भुज में एक बुजुर्ग कौओं को बुलाकर खिलाते हैं। कौवे उनके कंधे पर आकर बैठ जाते हैं। कभी कभी तो कुछ देर तक कौवे दूर बैठे रहते हैं। वो बुजुर्ग उनसे बात करके बुलाते हैं, चल आजा अब जल्दी से खा ले। वैसे देखा जाता है कि कौवे किसी पर भरोसा नहीं करते, ये इनका कहना है। और इस तरह की जो घटना हम देखते हैं ये भी बड़ी अनोखी होती है। हमारे एक साथी कहते हैं हमारे पास कोई पालतू जानवर नहीं है, फिर भी मोहल्ले में घूमती कोई भी गाय जब भी हमारे घर के गेट की खिड़की खुलने की आवाज सुनती है तो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है कि उसे कुछ खाने को मिल जाए। हर रोज का मेरा अनुभव है जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलता हूँ और उसे रोटी खिला देता हूँ। अगर हमारा गेट बंद होता है तो वो अपनी जीभ से दरवाजे के स्टॉप पर भी खटखटाने लगती है, यानी कि वो रोटी भी मांगती है। वैसे हमारे एक और साथी का कहना है कि हमने पशु पक्षी तो नहीं पर एक्वेरियम में मछलियां जरूर पाली थी। कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़े तो उनको विशेष भोजन की गोली देनी पड़ती है जिससे एक हफ्ता मछलियां बिना भोजन के रह सकती हैं। एक बार हम याद रखते हुए भी गोली डालना भूल गए और ट्रेन में बैठने के बाद याद आया। पड़ोसियों को फोन लगाया, उनके पास घर की चाबी थी, उन्होंने ताला खोलकर गोली डाली, तब जाकर हमें कहीं चैन आया। और हमारे एक साथी कहते हैं मैंने एक बकरी का बच्चा पाला था, उसका नाम रखा था सोनू। वो मेरी गाड़ी की आवाज सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता था। मैं उसके पास जाता तो वो खामोश हो जाता था। तो चलिए बकरी के बच्चे की बात से याद आया कि एक ऐसा ही गीत है जो आपको सुनवा देते हैं। आप हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है। अब
बकरी के साथ फिल्माया गया ये गीत मीनू फिल्म का था और यही हमारा सवाल था, जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। साथ ही आपने ये भी बताया कि अंतरा चौधरी की आवाज में ये गीत था। और हमारे एक साथी कह रही, कुछ साल पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ खिड़की पर हर सुबह सफेद कबूतर आते थे, मैं उन्हें बाजरे का दाना डालती थी, धीरे धीरे और भी आने लग गए। उनमें से एक मॉनिटर की तरह सबको चोंच मार मार कर हड़काता रहता था। उसको मैं कभी कभी पकड़कर प्यार करती थी और उसको भी जैसे ट्रस्ट था वो आ जाता था। बहुत अच्छा लगता था उसको दाना खिलाना। ये जब उन्हें भरोसा हो जाता है हम पर तो वो जरूर हमारे निकट आने में भी झिझकते नहीं हैं। वैसे एक बात हमारे साथी ने इस बात पर बहुत अच्छी तरह ये बात सामने लाई है कि कछुआ पालना प्रतिबंधित है और उसे न पाला जाए, उसे उसके प्राकृतिक परिवेश में रहने देना ही उचित है। इसके लिए कानूनन प्रावधान भी है। अगर कछुआ पाला जाता है तो ये कानूनी रूप से सही नहीं है। हमारे एक साथी कह रही हैं कि पुरानी बात है, मेरा बेटा अनाथ बने हुए बिल्ली के नन्हे से प्यारे बच्चे घर ले आया, जिन्होंने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। बक्से में रखकर उनका प्यार से लालन पालन किया। उनके नाम रखे थे बंटी और बबली। दूध की थाली रखकर चला बंटी बबली दूध पियाला या ऐसा पुकारते ही वो नन्हे से भाई बहन दौड़कर आया करते थे। उनकी मासूमियत भरी अदाएं सबका मन आनंदित कर देती थी। और ये भी एक प्यारा सा अनुभव होता है जब बचपन से उन्हें पाला जाता है। हमारे एक साथी कह रही हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक झील के पास गया था, उसमें मगरमच्छ रहता था। उस वक्त मगरमच्छ पानी में ऊपर तैर रहा था। कुछ देर बाद वो मुड़कर जाने लगा तो वहां के मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, खोड़ी यहाँ आओ। मगरमच्छ सुनते ही वापस आ गया। ये तो बड़ी ही अनोखी बात है कि मगरमच्छ भी इस तरह से बातें सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 12 साल के थे जब एक कुत्ता हमने पाला था। वो ऐसा घर का सदस्य बन गया था कि दरवाजे पर कोई आ जाए पहले तो भौंककर बता देता कि कोई आया है। घर पर बड़ा होने से माँ पिता आने में देर करें तो वो घर में आ जाता और कपड़े दांतों से पकड़कर खींच लाता। कहीं घर से बाहर जाओ रात या दिन वो पहले आगे आगे चलता। मजाल क्या है कि कोई कुत्ता गांव का उससे जीत पाता। हम जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने 4 किलोमीटर दूर जाते, वो स्कूल तक छोड़कर फिर घर वापस आता। कितना लगाव उससे बना लिया था वो आज भी याद आता है। स्कूल तक आने पर एक ट्रक की चपेट में आकर वो एक दिन हमें छोड़ गया और हम कई हफ्तों तक उदास रहे। हमें लगता कि अभी भी वो हमारे पीछे आ रहा है। तो इस तरह से जब अपने पालतू पशुओं को हम खोते हैं तो उसका दुख भी हमारे साथ रहता है, लेकिन उनका साथ रहना भी हमें एक अलग ही उम्मीद दे जाता है। तो कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है। सबसे अच्छी माँ ना बोलो यहाँ, सबसे अच्छी माँ ना बोलो यहाँ, मालिकिन बस अपने ही बच्चों को दूध पिलाए। गाय सबको पाले क्या अपने क्या पराए, गाय सबको पाले क्या अपने क्या पराए। गाय और गोरी हम गोरी की ये गाय हम, गाय की ये गोरी हम गोरी की ये गाय हम। नदिया किनारे हो गाँव हमारा हो, बनघट के पीछे पीपल की छैया। आओरी आओ हो झूमोरी गाओ हो, बंसी बजाओ बन के कन्हैया। नाचे मेरी गैया चले पुरवैया, पछुओं में धरती आसमां। सबसे अच्छी माँ ना बोलो यहाँ, मालिकिन बस अपने ही बच्चों को दूध पिलाए। गाय सबको पाले क्या अपने क्या पराए, गाय सबको पाले क्या अपने क्या। गाय और गोरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था। जया बच्चन पर ये गीत फिल्माया गया, ये भी आपने हमें बताया। और हम सभी बात कर रहे हैं आज उन पालतू पशुओं या आसपास के उन पशुओं की जिनसे हम
अक्सर बातें करते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि हमारे घर बचपन में गाय पालते थे। मैं उसके पास बैठ उसे गर्दन को सहलाता तो वो सिर को उठा देती, उसे बड़ा अच्छा लगता। मैं कुछ बोलता तो गौर से सुनती, देखती, लगता कुछ कहना चाह रही है। मैं रोज सुबह उठते ही उसे रोटी खिलाता। वो गाय आज भी दिलों में बसी हुई है। वहीं हमारे एक साथी ने अपने संवेदनशील और समझदार डॉगी की बात कही है, जो रात में कई बार स्ट्रीट डॉग या आसपास कभी दूर से किसी डॉगी के रोने की आवाज आती तो वो भी भौंकना शुरू कर देता और उनसे जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ। और जब बहुत देर तक उनका रोना बंद नहीं होता तो बार बार हमारे पास आकर भौंकना शुरू कर देता और जैसे कह रहा कि चलो उसको देख कर आते हैं। तो इस तरह की संवेदनशीलता होती है जानवरों में, ऐसा कह रहे हैं वो। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अपनी बालकनी में तोते को एक पिंजरे में पाल रखी हैं। जैसे ही सुबह सुबह टहलने निकलता उसके मुंह से गुड मॉर्निंग की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग कहना उसे मेरी छोटी पोती ने सिखाया, क्योंकि स्कूल जाते समय रोज वो उसे गुड मॉर्निंग कहना सिखाती थी, इसी वजह से वो सीख गया है। दिन चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे चुप हो जाती है। किसी भी जानवर या पशु पक्षी को कुछ सिखाते हैं तो वो थोड़ा बहुत सीख भी लेता है। कुछ हम ऐसा ही एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। बताइए किसकी आवाज में ये गीत है। प्रेम विवाह फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर की आवाज आपने सुनी, यही हमारा सवाल था। हमारे एक साथी कह रहे हैं, एक बार की बात है, हमारी गली में मुर्गी के बच्चे बेचने वाला एक भाई आया तो हमने उससे 4 मुर्गी के बच्चे खरीद लिए और 2 रुपए में 4 मुर्गी के बच्चे खरीदे थे। और इसके बाद चारों भाई बहनों ने एक एक बच्चा गोद ले लिया और मेरी छोटी बहन अपने गोद लिए मुर्गी के बच्चे को छत पर ले जाकर दोनों हाथों से ऊंचा ऊंचा उछालने लगी और सबको खिला रही थी। इतने में ऊपर से एक चील आई और उसने मुर्गी के बच्चे को पंजे में दबाया और उड़ गई और दूर किसी बिजली के खंभे पर ले जाकर उसे खाने लगी। और जब ये सब देखा इन्होंने तो उसके बाद उनकी बहन ने 3 से 4 दिन तक खाना नहीं खाया और उसके गम में रो रो कर पागलों की तरह रोती रही, ऐसा ये कह रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन में बहुत शौक था, सड़क से छोटे पप्पी उठा लाते थे लेकिन पापा घर में रखने नहीं देते थे। शादी के बाद घर में गाय भैंस कुत्ता बिल्लियां थी जिनका घर वाले बहुत ध्यान रखते थे। दोपहर में जब देखते तब सास गाय और बछड़े को दुलारती रहती, उनसे बातें करती और ऐसा लगता जैसे वो सब बातें सुन रही हैं। बिल्लियां भी उनके पास बिल्कुल चारों तरफ घूमती रहती थी, खाना खाती तो उन्हें पहले देती। और मुझे तो जानवरों से बहुत डर लगता है और ये बता रही हैं वो। और ये भी बता रही हैं कि पिछले कुछ महीने पहले जब बिल्ली को भगाने के चक्कर में गई तो बिल्ली ने इन्हें पंजा मार दिया और हाथ सूज गया, 8 इंजेक्शन लगे, अब तो दूर रहती हैं। हमें बताइए एक ऐसे पंछी के बारे में जिसे पहले इस्तेमाल किया जाता था खत ले जाने लाने के लिए। और सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। और आपको ये गीत सुना रहे हैं, किस फिल्म का ये गीत है आप हमें बता सकते हैं। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन ये साल ये महीना वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना।
कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। कबूतर को पोस्टमैन की उपाधि दी जाती है और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है।